घरों के इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो इंडिकेटर लगा होता है, जिसको देखकर हमें मालूम पड़ता है कि बिजली आ रही है या नहीं, उस इंडिकेटर का महीने का बिल का खर्चा कितना होता है, यही आज का टॉपिक है। तो चालू करते हैं फिर। अब सबसे पहले थोड़ा गहराई में घुसते हैं कि आखिर एक इंडिकेटर के अंदर होता क्या क्या है, क्योंकि जो मोती है ना, वो थोड़ा गहराई में ही जाके मिलते हैं। अब इस टाइप के इंडिकेटर्स के अंदर यूज किया जाता है नियोन बल्ब का सीरीज विद रजिस्टर, बिल्कुल इस तरह से। अब नियोन बल्ब किसी मामूली बल्ब की तरह काम नहीं करता, इसके अंदर कोई भी फिलामेंट नहीं होता है, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। होता यह है कि जब भी तुम इसे ठीक ठाक वोल्टेज देते हो तो इसके अंदर जो नियोन गैस है वो एक्साइट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसको देख के हो जाते हो। खैर, इसको लगभग 50 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए होता है एक्साइट होने के लिए, यानी कि चमकने के लिए। जैसे ही तुम इसको 50 वोल्ट का वोल्टेज दोगे, जो गैस है वो आयोनाइज हो जाएगी और जो करंट है इसके अंदर से बिना कांटेक्ट हुए भी, बिना किसी फिलामेंट के भी फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे 50 वोल्ट पे ऑन हो जाता है, लेकिन तुम इसको चलाना चाहते हो 240 वोल्ट पे। तो अब तुम क्या करोगे, जो 50 वोल्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, बाकी का जो 190 वोल्ट है वो तुम्हें ड्रॉप कराना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसी वजह से इंडिकेटर्स के अंदर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। जो बाकी का 190 फिर 200 वोल्ट मान लो, जो 200 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। अब इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वो लगभग होती है तुम्हारी 200 से लेके 250 किलो ओम तक, यानी कि 2 लाख से लेके 2.5 लाख ओम तक, क्योंकि इस सर्किट के अंदर बहुत ही लो करंट होता है। अब सीधी सी बात है, इस नियोन बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता होगा। तो वैसे तुम इसका रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते किसी भी मल्टीमीटर से, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, यानी कि कितने वोल्ट पे ये कितना करंट लेती है, तो इसका रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हाई निकलेगा। वो तुम्हारा लगभग निकलेगा 700 से लेके 800 किलो ओम तक। अब इस सर्किट का अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो वो लगभग निकलेगा तुम्हारा 950 किलो ओम के आसपास, थोड़ा बहुत यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि 9.5 लाख ओम। अब इसका पावर निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है V²/R। यहाँ पे वोल्टेज है 240 इंटू 240 V²/R। यहाँ पे R निकला है 950000। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी लगभग 0.05 से लेके 0.06 वोट तक। ये काफ़ी लो वैल्यू है। अब निकालते हैं कि ये यूनिट कितनी बनाता है, तो हमें निकालना है किलोवाट आवर। तुम्हारे पास पावर है 0.06 वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, ये हुआ इसका पावर किलोवाट में। अब ये कितने घंटे तक चल रहा है, तो मान लो तुम्हारे घर में 24 के 24 घंटे बिजली आ रही है, तो ये हो गया 24 से गुणा, ये हुई एक दिन की यूनिट। अब इसके पूरे महीने की यूनिट होगी इंटू 30, तो यहाँ तुम्हारी वैल्यू आएगी 0.0432। यानी कि तुम्हारा एक इंडिकेटर अगर पूरे 24 घंटे चलता है, वो भी पूरे 30 दिनों तक, तो जाके तुम्हारी यूनिट बनेगी 0.0432। अब तुम्हारे घर में कितने इंडिकेटर्स हैं तुम उस हिसाब से निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे सीधा हिसाब कर देते हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ तुम्हारी यूनिट बन जाएगी 0.432 किलोवाट आवर। अब तुम्हारे वहाँ पे एक यूनिट का क्या भाव चल रहा है वो तुम अपने हिसाब से देख लो। मान लो तुम्हारे वहाँ पे यूनिट की वैल्यू है 8 रुपये, तो तुम 8 की गुणा इससे कर दोगे, 8 चौक 32, यानी कि 3.2। यानी कि अगर तुम्हारे घर पे 10 इंडिकेटर्स लगातार 24 घंटों तक और लगातार 30 दिनों तक चलते हैं, तब जाके तुम्हारे यहाँ पे रुपए बनेंगे 3 रुपये 20 पैसे। और अगर एक इंडिकेटर चलता है तो यहाँ पे तुम्हारी कुल मिलाकर कितने रुपए बनेंगे, सिर्फ 32 पैसे। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही कम पावर का कंजप्शन करते हैं। तो बस उम्मीद है कि तुम्हारा ये डाउट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई और डाउट किसी और टॉपिक को लेकर भी हो तो तुम उसे नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।